सभी जैन भक्तों को मेरा सादर जय जिनेंद्र और बड़ों को प्रणाम। मैं डॉक्टर श्रेया कोठारी आमंत्रित करती हूँ सभी प्यारी माताओं और होने वाली माताओं को एक सुंदर और भावनाओं से भरी यात्रा पर, माता त्रिशला के 14 दिव्य स्वप्नों की। तो आइए हम सब मिलकर इन स्वप्नों की गहराइयां समझें, इनका मिलकर चिंतन करें और इन 14 स्वप्नों के माध्यम से नन्हे शिशुओं में भगवान महावीर स्वामी सी दिव्यता, करुणा और तेज को जागृत करें। माँ बनना केवल एक अनुभव नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा है। माँ की को केवल शरीर नहीं रचती, वह एक आत्मा को आकार देती है, एक युग को जन्म देती है, बिल्कुल माता त्रिशला की तरह, जिनके दिव्य विचारों और पवित्र भावनाओं का परिणाम भगवान महावीर स्वामी थे। आज मैं हर माँ से निवेदन करती हूँ कि चलिए हम सब उन 14 स्वप्नों को देखें, उनका चिंतन करें, इन स्वप्नों को अपने गर्भ में उतारे, अपने शिशु में उतारे, ताकि आपका शिशु, आपकी संतान बिल्कुल भगवान महावीर स्वामी की तरह ज्ञान, त्याग और करुणा से भरपूर हो। क्योंकि एक माँ जितनी सुंदर कल्पना करती है, उसका गर्भ, उसका शिशु उतना ही सुंदर भविष्य गढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी आंखें बंद करें, मन को शांत महसूस करें। गहरी सांस अंदर ले और धीरे धीरे बाहर छोड़े। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इन, आउट। अपने दोनों हाथों को हल्के से गोद में रखें या अपने नन्हे शिशु के सिर पे रखें। अब कल्पना कीजिए एक दिव्य प्रकाश से भरा आकाश है। उस आकाश से धीरे धीरे उतरता है एक श्वेत, भव्य और शांत हाथी जिसके 4 दांत है। यह कोई साधारण हाथी नहीं, यह वह गजराज है जिसे माता त्रिशला ने देखा और समझ लिया कि उनके गर्भ में एक ऐसी वीर आत्मा पधारी है जो राजाओं का राजा, वीरों का वीर और धैर्य का सागर होगा। माँ, कल्पना कीजिए ये सफेद विशाल हाथी धीरे धीरे आपके पास आ रहा है और अपनी सूंड से दिव्य ऊर्जा आपके गर्भ में छोड़ रहा है। उसकी शक्ति, विवेक, नेतृत्व, आत्मनियंत्रण आपके बच्चे के आत्मा में उतर रही है। अपने मन में दोहराइए, मेरे गर्भ का जीवन इस सफेद विशाल हाथी की तरह बलवान तथा उतना ही विनम्र होगा। उसमें शौर्य होगा परंतु क्रोध नहीं। वह सेवाभावी होगा, अहंकारी नहीं। वह हर मुश्किल में अडिग रहेगा, अपने संकल्पों पर, अपने सिद्धांतों पर, ठीक वैसे ही जैसे भगवान महावीर स्वामी ने अपना पूरा जीवन एक अडिग हाथी की तरह सहनशीलता, विवेक और वीरता का परिचय दिया। माँ, अपने शिशु से दोहराइए, मेरे बच्चे, तुम हाथी जैसे बलवान बनो। तुम्हारे भीतर अटूट साहस हो। मेरे बच्चे, तुम हाथी जैसे बलवान बनो। तुम्हारे भीतर अटूट साहस हो। तुम्हारा हृदय दयालु और शांत हो। तुम प्रभु महावीर से करुणामयी बनो। तुम्हारा हृदय दयालु और शांत हो। तुम प्रभु महावीर से करुणामयी बनो। माता त्रिशला का दूसरा स्वप्न, एक शांत तेजस्वी श्वेत ऋषभ। ऋषभ का अर्थ है धर्म, शक्ति, जीवन की सेवा। माँ, कल्पना कीजिए यह अत्यंत गरिमामय और विशाल बैल धीमी गति से आपके गर्भ की ओर बढ़ रहा है।
उसकी चाल में ठहराव है, आंखों में करुणा है। उसकी देह पर मुलायम चमकते हुए सफेद रेशमी बाल है। लंबे सींग तेज और दिव्य आभा से दमकते हैं। कुबड़ जैसे प्रभावशाली और राजसी प्रतीत हो रहा है। उसकी चाल में धैर्य, शक्ति और शांति है, मानो धर्म स्वयं आपके सामने मूर्त रूप में खड़ा हो। माँ, महसूस करें कि आपके गर्भ में धर्म का दीपक जल रहा है। एक ऐसी आत्मा पल रही है जो लोगों को धर्म, करुणा और मुक्ति का मार्ग दिखाएगी। वे असंख्य जीवों के लिए मार्गदर्शक बनेगी। उसकी वाणी धर्म की नींव बनेगी। सम्यक ज्ञान के प्रकाश से संसार के अज्ञान को दूर करने वाली होगी। माँ, अपने शिशु से दोहराइए, मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय धर्ममय हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय धर्ममय हो। तुम सत्य, संयम और करुणा के मार्ग पर चलो। तुम सत्यम, संयम और करुणा के मार्ग पर चलो। तुम प्रभु महावीर की तरह महान गुरु, धर्म के आचार्य बनो। तुम प्रभु महावीर की तरह महान गुरु, धर्म के आचार्य बनो। माता त्रिशला का तीसरा स्वप्न एक दिव्य सिंह। गौरवशाली, चमकदार शरीर, नुकीले दांत, तेजस्वी चमकती आंखें, विशाल सिर, लंबी सुंदर पूंछ, गरिमा से भरा व्यक्तित्व। इस प्रकार का सिंह धीरे धीरे राजसी चाल में आपकी ओर बढ़ रहा है। माँ, महसूस करें, आपकी संतान भी इस सिंह के समान पराक्रमी, निर्भीक, साहसी और निडर होगा। उसके उपदेशों की गर्जना ठीक भगवान महावीर स्वामी के समान संसार के अंधकार को दूर करेगी। माँ, अपने शिशु से दोहराइए, मेरे बच्चे, तुम सिंह जैसे निडर बनो। मेरे बच्चे, तुम सिंह जैसे निडर बनो। तुम्हारे भीतर अपार साहस हो। तुम्हारे भीतर अपार साहस हो। तुम्हारी वाणी में सत्य की गर्जना हो। तुम्हारी वाणी में सत्य की गर्जना हो। तुम प्रभु महावीर समान निर्भीक और अजय बनो। तुम प्रभु महावीर समान निर्भीक और अजय बनो। प्रिय मातृशक्तियों, बढ़ते हैं माता त्रिशला के चौथे स्वप्न की ओर। देवी लक्ष्मी, जो धन, ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रतीक है। कमलासन पर विराजित, स्वर्णभा से प्रकाशित, मुस्कुराकर देवी लक्ष्मी आपके गर्भ पे हाथ रखकर कह रही है, यह शिशु केवल समृद्ध नहीं होगा, यह सद्गुरु से भरपूर प्रकाशमय आत्मा होगी, जिसके पास धन के साथ साथ धर्म, ज्ञान और करुणा की अनमोल संपत्ति होगी, जिसे वो सबके साथ बांटेगा। हे माँ, देवी लक्ष्मी के दिव्य प्रकाश को महसूस करें। इस दिव्य ऊर्जा से आपके शिशु का हर कण कण नहलाया जा रहा है। आपका मन, आपका शरीर, आपका गर्भ, तीनों देवी लक्ष्मी की कृपा से भर रहा है। माँ, अपने शिशु से दोहराइए, मेरे बच्चे, तुम ज्ञान, समृद्धि, करुणा का प्रतीक बनो। मेरे बच्चे, तुम ज्ञान, समृद्धि, करुणा का प्रतीक बनो। जीवन में दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। जीवन में दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। तुम प्रभु महावीर समान लोक कल्याण का मार्ग दिखलाओ। तुम प्रभु महावीर समान लोक कल्याण का मार्ग दिखलाओ। माता त्रिशला का पांचवा स्वप्न एक स्वर्गिक पुष्पमाला। एक नहीं, अनेक ऋतुओं के फूलों से गूंथी गई, श्वेत, कोमल, शीतल, जैसे हर भाव का रंग इस माला में समाया हो। यह स्वप्न माता त्रिशला को संकेत था कि उनके गर्भ में जो दिव्य आत्मा है, उसकी वाणी, उसका ज्ञान, उसके उपदेश पूरे ब्रह्मांड में सुवास की तरह फैलेंगे। और हुआ वही। भगवान महावीर के वचन जब बोले गए तो ऋषि, राजा
गृहस्थ, गृहिणी सब उनके सुगंध में खींचे चले जाते। माँ, अपने हर श्वास के साथ महसूस कीजिए, इस माला की सुगंध की सुनहरी लहरें आपके शिशु तक पहुँच रही है। उसे दिव्य ज्ञान, प्रेम और करुणा की ऊर्जा से महका रही है। आपको संकेत दे रही है कि आपके शिशु के वचन पूर्ण ब्रह्मांड को सुगंधित करने वाले होंगे, सबके हृदय को छू देने वाले होंगे। सभी उनके वचनों का, ज्ञान का आदर सम्मान करेंगे। माँ, अपने शिशु से दोहराइए, मेरे बच्चे, तुम्हारे विचार पुष्प की सुगंध जैसे मधुर होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे विचार पुष्प की सुगंध जैसे मधुर होंगे। तुम अपने ज्ञान और वचनों से दुनिया को महकाओगे। तुम अपने ज्ञान और वचनों से दुनिया को महकाओगे। तुम प्रभु महावीर समान पूजनीय बनोगे। तुम प्रभु महावीर समान पूजनीय बनोगे। रानी त्रिशला का छठा स्वप्न। पूर्णिमा का चांद दमकता हुआ, निर्मल और करुणामयी, जैसे स्वर्ग से उतर कर आया हो, पूरे ब्रह्मांड को अपने सौंदर्य से नहला रहा हो। माँ, कल्पना कीजिए कि आपके गर्भ में एक प्रकाशमय चांद पल रहा है। उसका मुख तेजस्वी और सौम्य है। वो इतना शुद्ध है कि जो भी उसे देखे उनकी आंखों में बस जाए, हृदय में शांति उतर आए। उसका स्वरूप ही उसकी करुणा और दिव्यता का परिचय होगा। माँ, अपने हृदय में चंद्रमा को अनुभव करें और अपने शिशु से दोहराइए, मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय चांद की तरह निर्मल होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय चांद की तरह निर्मल होगा। तुम संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रेम की शीतलता से रोशन करोगे। तुम संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रेम की शीतलता से रोशन करोगे। तुम प्रभु महावीर समान ज्ञान और करुणा का प्रकाश फैलाओगे। तुम प्रभु महावीर समान ज्ञान और करुणा का प्रकाश फैलाओगे। रानी त्रिशला का सातवां स्वप्न। एक अद्भुत तेजस्वी सूर्य, जिसकी दिव्य किरणें पूरे आकाश को आलोकित कर रही है। माँ, महसूस कीजिए, सूर्य का तेजस्वी प्रकाश धीरे धीरे आपके शिशु की ओर बढ़ रहा है और उसे ज्ञान, साहस और दिव्यता की ऊर्जा से भर रहा है। उसकी उजली किरणें अंधकार को मिटा रही है, संकेत दे रही है कि आपका शिशु भी भगवान महावीर समान अज्ञान, मोह और भ्रम के अंधकार को मिटाकर ज्ञान, सत्य और जागृति का उजाला फैलाने वाला होगा। माँ, अपने शिशु से दोहराइए, मेरे बच्चे, तुम्हारा ज्ञान सूर्य सा प्रकाशमय होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा ज्ञान सूर्य सा प्रकाशमय होगा। अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाला होगा। अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाला होगा। तुम प्रभु महावीर समान ज्ञानी और तेजस्वी बनोगे। तुम प्रभु महावीर समान ज्ञानी और तेजस्वी बनोगे।